प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं छठी कक्षा हेतु बाल राम कथा का एक अगला भाग, जिसमें आज हम राम के वनगमन के बारे में आपको सुनाएंगे। इससे पूर्व मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। उसके बाद राजा दशरथ की स्थिति बिगड़ गई, वो बेहोश हो गए। पूरी रात्रि ऐसी ही कटी और सुबह हो गई। तो उसके बाद की कहानी हम इस वीडियो में सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजा दशरथ और कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी किसी को भी अब तक नहीं थी। सारी रात सभी लोग लगभग जगे थे, क्योंकि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होना था। इसलिए राजा दशरथ ने बहुत कैकेयी को समझाया, लेकिन कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। नगरवासी सभी राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ भी रात भर जागे नहीं थे, क्योंकि अगले दिन राम का राज्याभिषेक था। रात बीत गई और सभी लोग जो है शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम का राज्याभिषेक हो। महामंत्री सुमंत कुछ असहज से थे। वह महर्षि के पास गए। उन्होंने महर्षि के पास इस बात की चर्चा की कि पिछले शाम से महाराज अभी दिखे नहीं है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इसका कारण महाराज की व्यस्तता बताया कि महाराज व्यस्त होंगे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को कुछ अनजान सा एक डर आने लगा। अंदर पहुंचे तो देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत का मन भांपते हुए कैकेयी ने कह दिया, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात्रि भर जागे हैं, इसलिए वह बाहर नहीं निकले और वो राम से कुछ कहना चाहते हैं। तो सुमंत ने कहा, कैसी बात कहना चाहते हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन आप एक बार राम को बोल दीजिएगा। यह रानी कैकेयी ने सुमंत से कहा। दशरथ ने बहुत छीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा सुमंत को दे दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई, पर वह उन्हें टालते रहे और राम के निवास पर गए, जहां भारी भीड़ लगी थी। लक्ष्मण भी वही थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल और बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था कि राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाया जा रहा है। सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। तो कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। साथ में लक्ष्मण जी भी थे। दोनों भाई आश्चर्यचकित थे, विस्मित थे। वह राजसी वस्त्रों में थे। सजे धजे हुए लोग जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक से बुलाया क्यों है। लोग सोच रहे थे कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए राम अभी राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम, और वो धरती पर गिर पड़े और होश आने के बाद भी वे कुछ बोल न सके। थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप रहे, असहज से रहे। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने फिर पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है पिताश्री? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आप ही बताइए। माते कैकेयी को पूछ रहे हैं राम जी। महाराज दशरथ ने, अब कैकेयी राम जी को कह रही है कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वह पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि रघुकुल की मर्यादा और नीति है कि वो अपने वचनों का पालन करती है। तो राम ने तुरंत ही इस बात को सुनते हुए और यह माता को यह संयम दिया कि मैं उन वचनों का पालन करूंगा और पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। ऐसा आश्वासन उसने अपनी माता कैकेयी को दिया। राम की शांत और सदी हुई वाणी को सुनकर के कैकेयी के चेहरे की प्रसन्नता बढ़ गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देखते रह गए, बिल्कुल भी नहीं हिले डुले, बिल्कुल स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार, धिक्कार।
कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपने माँ के पास गए। कौशल्या के पास पहुंचे, वहां अपना सारा वृतांत सुनाया और वन जाने का निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या को जैसे ही यह शुद्ध लगी, यह समाचार मिला, यह पता चला, तो वह बहुत दुखी हो गई और अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। लक्ष्मण अभी तक भी शांत थे, पर वह क्रोध से भरे हुए थे। राम ने उनको समझाया, उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़कर के वह अयोध्या में ही रहे, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा राम से, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राम नहीं बोले और उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया। राम नहीं माने और नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं है माते, यह तो पितृ आज्ञा है, अर्थात पिता की आज्ञा है, इसलिए इसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे वन जाने के लिए आशीर्वाद दें। तो लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश उलटफेर कहा। राम ने यह कहा कि ये भाग्यवश सबके साथ ही होता है, सुख दुख का समय सभी के साथ आता है, इसलिए राम ने अधिक नहीं कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन है। राम जी ने पलटकर लक्ष्मण को उत्तर दिया। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वह राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना किया और कहा, आप पिता की सेवा में लगिए, आप पिता को आपकी आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल सारा वृत्तांत सीता को सुनाया। सीता बहुत दुखी हुई और राम जी ने सीता से आग्रह किया और कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की घटना सीता को लगी और राम ने जैसे ही सीता जी से विदा मांगी तो सीता जी क्रोधित हो गई और उनके साथ प्रतिवाद करने लगी। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। तो सीता ने कहा, मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात भी माननी पड़ी और तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और उनके साथ जाने को तैयार हो गए। राम ने उसे भी वन जाने की स्वीकृति दे दी। शीघ्र तैयारी करने को लक्ष्मण को राम ने कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, इसलिए उन्होंने पुनः एक बार प्रयास किया सीता को रोकने का और कहा, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, कठिनाइयाँ कदम कदम पर है। तुम महलों में पली हो, महलों में रही हो, ऐसा जीवन तुम कैसे जियोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा दी, क्योंकि सीते को पता था सीता को कि राम अपने वचन से पलटेंगे नहीं। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्साह का माहौल था, उत्साह की तैयारियां थी, वहां अब उदासी छाई हुई है। सड़कें आंसुओं से गीली हो चुकी है। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, क्योंकि यह एक राजाज्ञा थी। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, राजनीति सबका हवाला दिया, लेकिन कैकेयी फिर भी नहीं मानी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठ खड़े हुए। उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन केवल तुम्हारा है।
पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वह दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है पिताश्री, ऐसा राम जी ने अपने पिताजी से कहा। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं, राम जी ने राजा दशरथ से कहा। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता के लिए वल्कल वस्त्र दिए और राजसी वस्त्र खोलने के लिए कहा। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत इस सूनी अयोध्या पर ही राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेके खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं, नगरवासी रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। तो सुमंत ने रथ की गति बढ़ाई। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, पूरी नगरी रो रही थी। आंसू से पूरी नगरी भर गई थी। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे सभी नंगे पांव दौड़ रहे थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक हो गए। उन्होंने पुनः सुमंत को आज्ञा दी कि रथ की गति को और बढ़ाया जाए ताकि लोग पीछे छूट जाए, हार जाए। तो राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे। जब तक रथ आंखों से ओझल न हो जाता तब तक वो देखते ही रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वह धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वहीं रात बिताई। साथ में सुमंत भी थे। अगली सुबह वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती है। राम ने मुड़कर अपनी राजधानी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगेरपुर गांव में, जहां निषाद राज गुह रहते थे। निषाद राज गुह ने राम जी का बड़े ही भव्य प्रकार से स्वागत किया। राम ने रात भर वहीं विश्राम किया। गुहराज के अतिथि के रूप में वो वहां रहे। वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार वन क्षेत्र था। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर खड़े थे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। जब तक राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी नदी गंगा जी पार नहीं कर लेते तब तक सुमंत वहीं खड़े रहे। जब उन्होंने पार कर ली तो वहां से लौट गए अयोध्या की ओर। जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे तो सभी ने उनको घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले ही सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? ये सारे प्रश्न राजा दशरथ ने सुमंत से किए। सुमंत ने एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर राजा दशरथ को दिए। सुमंत को पता था कि इन उत्तरों को सुनकर राजा दशरथ को संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन, महाराज दशरथ की मृत्यु के दूसरे दिन, महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद बुलाई और उनके बीच में चर्चा की कि राजगद्दी को खाली नहीं रहना चाहिए। अतः तय हुआ कि भरत को तत्काल कैकेयी से बुलाया जाए। तुरंत दूतों को भेजा गया और उनको साथ में यह निर्देश भी दिया गया कि भरत को इस राम के वनवास के संबंध में कुछ भी घटना नहीं बताई जाए। तो यह कहकर के दूत को कैकेयी भेज दिया गया भरत को बुलवाने के लिए। तो आज की इस कहानी को, इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आगे की कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।